देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जो क्या है, ये है वो क्वेश्चन यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object. Calculate the two possible distances of the object from the mirror. इस क्वेश्चन में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है जो कि कॉनकेव मिरर के कहाँ रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ। फोकल लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इमेज कितनी टाइम्स बड़ी बनती है, 3 टाइम्स। हमको पता करना है ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन। अब ये दो पोजीशन क्यों आएंगी, यहाँ अपन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखो कि आपको दी हुई है क्वेश्चन में फोकल लेंथ। क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी है। तो फोकल लेंथ कितनी दी है, एफ। स्मॉल एफ से बताओ फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यही दी है। मिरर का टाइप दिया है, कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होगा, कुछ तुम्हारे पास इस प्रकार से होगा, और ये इसकी शेडिंग रहेगी या फिर कोटिंग रहेगी निकल की किसी केमिकल में। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि इमेज का मैग्निफिकेशन, इमेज का मैग्निफिकेशन मतलब कितनी टाइम्स इमेज बड़ी बनती है, 3 टाइम्स। अब मैग्निफिकेशन बताता है इमेज का साइज में फॉर्मेशन, कि वो बड़ी बनेगी, बराबर बनेगी कि छोटी बनेगी, पर वो सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, क्या ये क्वेश्चन में दिया है, ये आपको नहीं दिया है। मतलब ये m+3 भी हो सकता है और ये m-3 भी हो सकता है। अब यदि ये m+3 या -3 है, इसका मतलब है u भी चेंज हो जाएगा। एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसी लोगे जिसमें वो मैग्निफिकेशन ऊपर बनेगा, मतलब इमेज ऊपर बनेगी, और एक में इमेज कहाँ बन सकती है, नीचे। जब प्लस और माइनस लेंगे तो देखेंगे क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया है हमें दो क्या पता करनी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पता करनी है, इतना ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपने खींचना है एक क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ कहीं होगा फोकस, यहाँ कहीं होगा सेंटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मैग्निफिकेशन एक से बड़ा हो सकता है दो केस में, एक जबकि ऑब्जेक्ट किसके बीच में होता है, सेंटर और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, और कैसी बनती है, बड़ी इमेज बनती है। ये वाली कंडीशन होती है। एक और कंडीशन होती है जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस और पोल के बीच में। इस केस में इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और ये भी इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है। तो मैग्निफिकेशन बड़ा ही मिल रहा है, 1 से ज्यादा। इस केस में मैग्निफिकेशन माइनस में होगा और इस केस में मैग्निफिकेशन प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर। इसमें इमेज कहाँ बन रही है, नीचे। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। ये ऑब्जेक्ट 1 कंडीशन, इमेज की 1 कंडीशन, ऑब्जेक्ट की 2nd कंडीशन, इमेज की 2nd कंडीशन। तो जब प्लस मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब है इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल। मतलब प्लस वाला मैग्निफिकेशन जब तुम लोगे उस समय ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसके बीच में आएगी, फोकस और पोल के बीच में, जो U निकलेगा, ये U2 निकलेगा। और जब आप माइनस वाला मैग्निफिकेशन उठाओगे यहाँ से, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसके बीच में आएगी, सेंटर और फोकस के बीच में आएगी। तो पहले अपन एक एक मैग्निफिकेशन उठाते हैं। पहले कौन सा मैग्निफिकेशन उठाएंगे, प्लस वाला। तो m का फॉर्मूला m1 के फॉर्म में रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे, प्लस नहीं उठाते, पहले किसको उठाते हैं, माइनस। तो m1 अपन इसको कर लो माइनस और इसको क्या कर लो, प्लस। तो m1 अपन लेते हैं कितना, -3। कितना लेते हैं, -3। अब जब आप m1 -3 लोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, v/u, किसके साथ, माइनस के साथ। इस केस में आप v1 और u1 कर दो। कितना कर दो, v1 और u1 यहां पर। और क्या होता है फॉर्मूला, h' by h।
इस केस में आप h1 कर दो, ये वाली हाइट तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी h1, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी h1 डैश। अभी सॉल्व करते हैं, आपको v1 निकालना है, आई एम सॉरी क्या निकालना है u1, u नहीं पता अपन को, पर क्या v पता है तुमको, v भी नहीं पता। तो भाई ऐसा कर सकते हो ना तुम कि इससे एक रिलेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, देखो कैसे, -3 इज इक्वल टू कितना है -v1/u1, हाँ या ना, माइनस से माइनस u1 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो 3u1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा v1, उल्टा करके लिख लो तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ u1। ये रिलेशन अपन किस फॉर्मूले में यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूले में। और तुम देखो फोकल लेंथ 20 दी है, तो ये साइन के साथ कितनी आएगी -20, क्योंकि तुमको पता है फोकल लेंथ किस तरफ होगी, पोल के लेफ्ट में, और लेफ्ट में जो साइन लगता है वो क्या लगता है माइनस, लेफ्ट में जो साइन लगता है वो क्या लगता है माइनस। अब यहां से आगे बढ़ो, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है तुम्हारे पास -20, रख दो 1/-20 इज इक्वल टू 1/ कितना v। अब v तुम्हारे पास, v की जगह क्या रख दो v1, u की जगह u1, फोकस तो वही रहेगा चाहे पहला केस हो या सेकंड केस हो। तो v1 कितना है 3u1, यहाँ पर कितना रख दोगे थ्राइस ऑफ u1 प्लस 1/u1, 1/ कितना u1। अभी एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3u1 एलसीएम। यहां से कितना बचा u1 कैंसिल, तो बचा कितना 3, तो ऊपर कितना आ गया 3, यहाँ से u1 कैंसिल, तो बचा कितना, अच्छा यहाँ 1 बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ कितना बचेगा 1, 3u1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, प्लस u1 से u1 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 3 and 1 4, यहाँ कितना चल रहा है -1/20। अभी ये हो गया -1/20 इज इक्वल टू 4 कितना 3u1, यही होगा। अभी इसको क्रॉस ट्रांसफर करो, 3u1 पूरा ये ऐसा करो, दोनों को क्या कर दो स्वैप कर दो, रिवर्स कर दो, ये हो गया -20 और ये कितना हो गया 3u1 कितना 4, कितना हो गया 3u1/4। इसको भी पलटा दिया, इसको भी पलटा दिया। अभी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा -80 इज इक्वल टू 3u1, तो u1 कितना हो जाएगा -80/3। 80/3 कितना होता है, सॉल्व करो जल्दी से बताओ, 80/3 कितना होगा, देखो -3 2 जा 6, बचा कितना 3 2 जा 6, बचा 2 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर आया पॉइंट, फिर 2 बचा 0, 26.6 या 7 के अप्रोक्स आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, क्या आएगी सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारे पास u1, पहला आंसर, पहली लोकेशन ऑब्जेक्ट की, जबकि मैग्निफिकेशन तुम्हें कितना चाहिए -3। इसी तरह अगली मैग्निफिकेशन आप क्या लोगे +3, क्या लोगे सेम प्रोसेस लगाओगे और एक और u1 निकलेगा, बताओ वो कितना आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन अब निकालना है तुमको, जबकि इमेज कैसी बन रही है सीधी वर्चुअल पीछे, तो ये वाला लोकेशन निकाल। अच्छा एक और चीज ध्यान दो यहाँ पे 26.6 किसके बीच में मिलेगा तुम्हें, फोकस कितना था 20,
20 पे फोकस था, 40 पे क्या थी, रेडियस, तो 26 किसके बीच में मिलेगा, फोकस और सेंटर के बीच में। यही अपन ने रखा था ना ऑब्जेक्ट, जबकि मैग्निफिकेशन माइनस में मिल रहा था। तो ये चीज वेरीफाई हो गई। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन, बियॉन्ड सी, और लोकेशन क्या है इस केस में, लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ, जबकि मैग्निफिकेशन तुम्हें माइनस में मिला और एनलार्ज इमेज मिली, दैट मीन्स आपको मोर देन 1 मैग्निफिकेशन आ रहा है। इसका सेकंड केस करो जल्दी। सेकेंड केस कर लेना है ना, करके बताओ भी कैसे होगा। उसमें कितना लेना है मैग्निफिकेशन, +3 लेना है। सेम तरीके से V2 को U2 के फॉर्म में निकालोगे, फॉर्मूले में रखोगे, और यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, U2 मिलेगा। वो U2 कुछ अलग होगा, इसलिए क्वेश्चन में बोला है कि 2 लोकेशन बतानी है, बल्कि मैग्निफिकेशन सिर्फ एक दिया था क्वेश्चन में। कितना दिया था मैग्निफिकेशन, 3। अब तुम्हें ये नहीं पता था वो प्लस है कि माइनस, इसलिए तुमने दोनों मैग्निफिकेशन उठा लिए। यू हैव टेकन बोथ द मैग्निफिकेशन, +3 एंड -3। ओके, देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये वाला केस। तो इसमें क्या करेंगे अपन, M1 की जगह कितना ले लो, अब M2 ले लो। क्या ले लो, M2। देखो यहाँ पे यू हैव टेकन M2 इज इक्वल टू +3, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 बाय V1, आई एम सॉरी U1, V2 बाय U1, V2 बाय U2 कितना हो जाएगा, V बाय U, माइनस के साथ क्या बनाता है, M2। V2 नहीं पता, U2 हमको नहीं पता, U2 भी नहीं पता, माइनस इज इक्वल टू M2, M2 कितना लिया है, +3। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, V2 U2 के फॉर्म में निकलेगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, V2 इज इक्वल टू -3 U2, ये रिलेशन बनेगा आपके पास इस वाली कंडीशन का, V2 इज इक्वल टू -3 U2। अब वो तुमको मिरर फॉर्मूला में रखना पड़ेगा फिर से, तो मिरर फॉर्मूला में रखते हैं, यहाँ करते हैं उसको। तो सेकंड केस की अपन बात कर रहे हैं, इसमें तुम्हारे पास आएगा 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/V2 + 1/U2, ये वाला केस। अभी V2 नहीं पता, F पता है। F कितना है तुम्हारे पास, -20, तो -3 U2, फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा और 1/U2। अभी यहां पर इसको अरेंज कर लो, तो -1/20। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, यहां से माइनस साइन क्या ले सकते हो, कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स 1/3 U2। दोनों तरफ के साइन चेंज कर दो, और ये कितना हो जाएगा, माइनस। यही होता है, साइन चेंज कर दिए दोनों तरफ के, कर सकते हो। ये हो गया 1/20, एलसीएम कितना आ गया, 3 U2, यहाँ बचा 1, और यहाँ कितना बचा, -3। ठीक है आपके पास। अभी 1/20 इज इक्वल टू 1 में से -3 किया तो कितना बचा, -2/3 U2। दोनों साइड स्वैप कर दो, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 3 U2 माइनस के साथ डिवाइड बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 220 जा कितना होगा, 40, या 22 जा 40, माइनस के साथ ये माइनस यहाँ लगा दो, और इस तरफ क्या लिख दो, 3 U2। तो U2 कितना हो जाएगा, वहां से देख के आप बता सकते हो, U2 इज इक्वल टू -40/3।
-40/3। अब व्हाट इज -40/3 कितना होता है? -13.4। और यूनिट क्या आएगी? क्या दिया था यूनिट? सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके पास जो सेकेंड लोकेशन आएगी ऑब्जेक्ट की वो ये आएगी, ये वाली। U2 इज इक्वल टू -13.4 सेंटीमीटर। अब 13.4 चेक करो कहाँ मिल रहा है। ये तब मिला जब तुमने मैग्निफिकेशन किस में लिया था? मैग्निफिकेशन किस में लिया था? प्लस में, जब सीधी इमेज बनती थी। और सीधी जब बनती थी जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ होता था? फोकस और पोल के बीच में। अभी लोकेशन आई है 13.4, माइनस क्यों आई है? क्योंकि पोल के सामने है। तो 13.4 कहाँ होगा? फोकस के अंदर तरफ होगा। फोकस कितना है? 20। 20 से अंदर को ही तो होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। तो ये चीज वेरीफाई होती है यहाँ पर। क्वेश्चंस को बार बार लगाओ, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारे पास कौन से क्वेश्चंस आते हैं? मिरर फॉर्मूला के या लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।